मुझे 85 की एक घटना याद आती है। चौका लग रहा था और कहा कि कल चौका नहीं लगेगा। मैंने कहा क्यों नहीं लगेगा? बोले आटा कम पड़ जाएगा। हमने कहा पीस लो। बोले लाइट गोल है। तो हमने कहा हाथ की चक्की से पीस लो। वाह, हाथ की चक्की से पीस लो। हमने दिक्कत क्या हो रही है, पीसो। बोले नहीं, एक दिन नहीं लगेगा तो क्या हुआ? अबे हमने कहा क्या हुआ? पता नहीं क्या क्या हो जाएगा एक दिन नहीं लगा तो हमने कहा ऐसा करो, चक्की जाके साफ करो, मैं पीसूंगा। 85 की बात है, आहार जी की। और उस चक्की को, हाथ की चक्की, उसको साफ किया, पानी से धोया, कुएं के पानी से, और पूरा साफ करके सुखाया। और सुखा करके मैंने 1.5 किलो गेहूं पीस दिए। दरवाजा बंद कर लिया और एक खिड़की पीछे से खोल ली जहां से अच्छा उजाला आता था। अब ये बात हमारे आचार्य श्री को पता चल गई। तो आचार्य श्री कहते हैं जब मैं शाम को गया, बोले तुम क्या क्या जानते हो? हमने आप तो हुक्म करिए, आपका काम हो जाएगा। तो बोले चक्की पीसते हो? मैंने कहा आपको कैसे मालूम? और ये बोले पूरे में हल्ला है कि तुमने चक्की पीसी। तुमने गलत किया क्या? बोले नहीं नहीं, मैंने कहा साफ करके, सोले के कपड़े पहन करके, धोती दुपट्टा पहन करके पीसा है। खूब हंसे। फिर जब हम संघ में प्रवेश हुए तो हम और धैर्य सागर जी महाराज, तो मैंने कहा आचार्य जी कल केसनुंज करेंगे? तो बोले नहीं, तुम्हारे बाल तो अभी ठीक है, इनके बड़े हैं तो इनकी कटिंग करवा देना। हमने कहा ठीक है। अब नैनागिरी में नाई कहाँ मिले? 4 बजे सुबह उठे तो नहाने के पहले कटिंग करना थी। तो 2-3 दीदियों के कमरे से कुछ आवाज़ आई तो मैंने कहा ये लोग उठ गए होंगे। तो मैंने कहा दीदी कांच है क्या आपके पास? दर्पण और कैंची और कंगा और दे दो। बोली भैया क्या करोगे तू सुबह सुबह? हमने कहा दे दो, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? और हमने उनसे कैंची, कंगा और कांच, दर्पण लिया, इनको बिठाया और इनके सिर पे पानी आनी डाल करके बढ़िया चंपी करी। और जैसे कंघी करते हैं वैसी कंघी वो करते थे वैसे कर दी। और कैंची से उनके बाल काट दिए, बढ़िया काट दिए। नहा धो करके गए। आचार्य जी को कहा कि आज ड्रेस बदलेंगे। ड्रेस बदल ली। आचार्य जी धीरे से पूछते हैं नाई मिल गया था? मैंने कहा बाजू में बैठा है। तो उनकी कटिंग देख करके फिर मेरे तरफ देखते बोले तुमने काटे हैं? हमने कहा हाँ। बोले तुम क्या क्या जानते हो? मैंने कहा आप हुक्म करिए, मैं वही जानता हूं। तो आदमी को ऑलराउंडर होना चाहिए। पराधीन सपने सुख नहीं। हम नौकरों के भरोसे रहते हैं। अगर एक दिन कपड़े धोने वाली नहीं आए तो ढेर लग जाते हैं कपड़ों के। एक दिन पोंछा झाड़ू करने वाली नहीं आए तो घर कचरे से युक्त होता है। क्या है हमारा जीवन? सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। मैंने कहा था एक एक परिवार में 10-10, 15-15 हजार रुपए फालतू जा रहा है नौकर चाकरों में। अब वो तुम्हारे पैसे का शराब, सिगरेट, जुआ, गांजा, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और नारियां जो अस्वस्थता का मूल कारण यही है कि वो पराधीन जिंदगी जी रही हैं।